के बारे में पढ़ने के लिए बहुत ही शॉर्ट में समझाने का कोशिश करूंगा जो आपको समझ में भी आएगा। ह्यूमन हार्ट है क्या? ह्यूमन हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। कहीं ना कहीं ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है, जिससे कि ब्लड जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचता है और उसके थ्रू हार्ट में पहुंचता है। वो पंपिंग की वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये लंग्स में आ गया, हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, ऑक्सीजन को इनहेल किए, ये लंग्स में आया फेफड़े में। उसके बाद ये हमारा आर्टरी के थ्रू, आर्टरी ए से अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक, ये कहीं ना कहीं हमारे हार्ट की तरफ जाएगा, ठीक, लंग्स से ऑक्सीजन जाएगा हार्ट में और हार्ट जो है ये यहाँ से आर्टरी के थ्रू, मेन आर्टरी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां ले जाएगी? हमारे बॉडी ऑर्गन्स में। हमारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन पहुंच गया, ब्लड सर्कुलेट किया, लंग्स में आया, लंग्स से हार्ट में पहुंचा, लेफ्ट आर्टरी जिसको बायां अलिंद बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक, ये वाल्व इसलिए रहता है टू फ्लो ऑफ ब्लड। कहीं ना कहीं मान लीजिए कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा ब्लड, तो ये इसको क्लोज एंड ओपन होता रहता है, इससे साउंड क्रिएट होता है लव एंड डव, LOV एंड DOV, लव एंड डव साउंड क्रिएट होता है ये हार्ट के ट्राइकस्पिड वाल्व से। ये वाल्व इसीलिए रहता है, वाल्व का मतलब दरवाजा होता है, कहीं ना कहीं क्लोज और ओपन होता रहता है। ये ब्लड को मूव कराएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय में, ठीक, बायां निलय में आएगा ये ब्लड और ये हमारे शरीर के और अंगों तक पहुंचेगा। ब्लड ऑक्सीजन लेके आएगा और मिनरल्स लेके आएगा, एनर्जी जो भी ग्लूकोज बना है सब ब्लड के थ्रू ही परिवहन होते हैं, तो ये हमारे शरीर के और अंगों तक लाएगा। अब इसके बाद जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब उसके साथ कार्बन मिल जाएगा। अब ये कार्बन वाले मिले हुए ब्लड को लेके जाएगा हमारे राइट एट्रियम, जिसको दायां अलिंद बोलते हैं। अब दायां अलिंद में पहुंचा, ये वाल्व खुला और गया कहां? दायां निलय में, राइट वेंट्रिकल्स में। अब दायां निलय ये आपका वेंस के थ्रू, वेंस, पल्मोनरी वेंस के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से चला जाएगा? फिर वापस लंग्स में चला जाएगा और लंग्स के थ्रू हम लोग CO2 निकाल देते हैं। हम लोग इनहेल करते हैं O2, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारा फंक्शंस ऑफ हार्ट है, ठीक। जैसे कि हार्ट के डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका राइट आर्टरियम है, दायां अलिंद है, यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम है, बायां अलिंद है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, दायां अलिंद है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, बायां निलय, ठीक। ऐसे ह्यूमन डायग्राम आपकी क्लास 10th में 5 मार्क्स के आते हैं, इनके फंक्शंस भी पूछते हैं, ठीक। पूछ देगा आपसे, मान लीजिए डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक। आर्टरीज को धमनी बोलते हैं, ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं? धमनी, और वेन्स को सिरा। अब पूछ देगा धमनी और सिरा में क्या अंतर है, तो पहला हम लोग डिफरेंस इस बेस पे निकालेंगे, डायरेक्शन के बेस पे, ठीक, डायरेक्शन के बेस पे, दिशा के बेस पे। देखिए यहाँ पे हम आर्टरी लिखते हैं, आर्टरी का मतलब धमनियां, ठीक, यहाँ पे वेन्स लिखते हैं, ठीक। आप लोग हिंदी में इसको सिरा लिख लीजिएगा, ठीक, वेन्स को सिरा, आर्टरी को धमनी। डायरेक्शन के बेस पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो हार्ट है, ये हार्ट से, ये हमारा हार्ट से कहां की तरफ जा रहा है? अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक, अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब कि हार्ट से दूर जा रहा है, बॉडी की तरफ जा रहा है। ये ब्लड जो आर्टरीज होता है, जो धमनियां होती है, ये ब्लड को, रक्त को कहां ले जाती है? शरीर के अंगों की तरफ। और जो सिरा होता है ये शरीर के अंगों से हार्ट की तरफ लेके आता है, ठीक। ये अवे फ्रॉम हार्ट है आर्टरीज, और वेन्स जो है ये टुवर्ड्स हार्ट है, टुवर्ड्स हार्ट, ठीक। ये हार्ट की तरफ, बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेके आता है वेन्स। जो सिराएं हैं शरीर के अन्य अंगों से हार्ट की, हृदय की तरफ ब्लड को लेके आता है, ठीक। दूसरा ऑक्सीजन बेस देखेंगे, ऑक्सीजन के बेस पे आर्टरी जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। ऐसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन के साथ, इधर वाले ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इधर आर्टरी काम कर रहा है, ठीक। तो आर्टरी कैसा ब्लड लाएगा? ऑक्सीजन के साथ, ठीक। इधर वाले डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक। ऑक्सीकरण और ये ऑक्सीकरण, ठीक। तीसरा प्रेशर के बेस पे देखेंगे, जो आर्टरी है कहीं ना कहीं हार्ट से ब्लड को फ्लो करा रही है। हार्ट का हमने पहले ही फंक्शन बताया कि क्या करता है? पंप करता है। पंप करेगा तो वहां पर प्रेशर कैसा होगा? ज्यादा होगा कि कम? प्रेशर ज्यादा होगा, अत्यधिक होगा, तो हाई प्रेशर होता है। कैसा? हाई प्रेशर, उच्च दाब ना, और यहाँ पे लो प्रेशर। कैसा प्रेशर होगा? वेन्स में, सिराओं में कम दाब होगा, ठीक। चौथा वाल्व के बेस पे देखेंगे, वाल्व
इनका जो दीवार होता है कैसा होता है, तो इसका जो वॉल होता है कहीं ना कहीं ये हार्ट से आ रहा है तो इसका ठीक वॉल होता है, मोटा परत होता है, इसका वॉल का मोटा परत होता है, क्योंकि हाई प्रेशर है ना यहाँ पे, पतला रहेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं कार्डियक अरेस्ट इसी की वजह से, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से होता है। ठीक, तो थिक वॉल होता है, इसमें क्या होता है, थिन वॉल, पतला परत होता है। ठीक, अब देखते हैं लार्जेस्ट आर्टरी पूछता है, लार्जेस्ट आर्टरी, तो ये मेन एरोटा है ना, जो ये लार्जेस्ट आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी, एरोटा जो है आपका लार्जेस्ट आर्टरी है। एक नंबर में एमसीक्यू पूछ देगा लार्जेस्ट आर्टरी एरोटा। ठीक, अब पूछ देगा लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट वेन आपका है वेना केवा, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रहा है, तो लार्जेस्ट वेन क्या होगा, वेना केवा, वेना केवा, ये लार्जेस्ट वेन है और ये लार्जेस्ट आर्टरी है एरोटा। ठीक, अब पूछ देगा ओनली आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओनली आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये आपका हो जाएगा पुल्मोनरी आर्टरी, कौन सी, पुल्मोनरी आर्टरी। अब पूछ देगा ओनली वेन्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ओनली वेन्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुल्मोनरी वेन। ठीक, तो 4 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में इस तरह से पूछ सकते हैं। ठीक, अब देखेंगे कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके 2 हार्ट हैं, कुछ ऐसे 3 हार्ट के, कुछ ऐसे 4 चेंबर हार्ट, जैसे हम लोग मैमल्स, मैमल्स 4 चेंबर हार्ट के होते हैं। ठीक, मैमल्स 4 चेंबर हार्ट के, हम लोग मैमल्स है ना, तो मैमल्स में कितने चेंबर हार्ट है, 4 चेंबर हार्ट। तो इसका एक ट्रिक है परम, PARAM, पी से पीसेस, पीसेस का मतलब मछलियों की प्रजाति, मछलियों में कितने हार्ट होते हैं, डबल हार्ट होते हैं, केवल 2 चेंबर हार्ट होते हैं, तो ऐसे डायग्राम हम बना सकते हैं 2 चेंबर हार्ट। ठीक, ए का मतलब एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का मतलब जो जल और थल दोनों पे रह सकते हैं। ठीक, ऐसे प्राणी जो जल और थल दोनों पे रह सकते हैं, जैसे क्रोकोडाइल, लेकिन क्रोकोडाइल एक्सेप्शनल है, उसके 4 चेंबर हार्ट होते हैं। मेढक, मेढक पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है, तो उसके 3 चेंबर हार्ट होते हैं। और रेप्टाइल, रेप्टाइल जो पानी में रहते हैं, ठीक, तो इनके भी कितने चेंबर हार्ट होते हैं, 3, एम्फीबियंस के भी 3, मछली में केवल 2 होता है, 2 चेंबर हार्ट। और ए का मतलब एब्स, एब्स का मतलब बर्ड वगैरह जो होती है चिड़िया, इनके 4 चेंबर हार्ट होते हैं, हम ही लोग की तरह, हम लोग मैमल है ना, मैमल में कितने होते हैं, 4 चेंबर हार्ट होते हैं, तो इनको हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। कैसे, वार्म ब्लडेड एनिमल। ठीक, और ये भी वार्म ब्लडेड एनिमल है, जिसके जिसके पास 4 चेंबर हार्ट होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड का मतलब जैसे कि तापमान बढ़ा तो वो शरीर का तापमान अपना परिवर्तन नहीं करते, जैसे हमारा बॉडी का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस में, फॉरेनहाइट में 98.6, ये फॉर्मूला होता है, C अपॉन में क्या होता है, C अपॉन में 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन में 9, इससे हम डिग्री सेल्सियस से डिग्री फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोगों का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसा तो है नहीं कि गर्मी जैसे जैसे तापमान बढ़ा 42 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान भी बैलेंस हो, ऐसा है नहीं, हम लोग अपना तापमान फिक्स है, तो वो मैमल्स, एप्स। ठीक, और ये ऊपर के जो एम्फीसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये तीनों के तीनों कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ये अपना तापमान बाहर के एनवायरनमेंट के तापमान से बदल देती है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदलेगा तापमान, उनका भी तापमान कहीं ना कहीं घटेगा और बढ़ेगा। ठीक, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।